हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल। लास्ट ईयर के जो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये देखा है कि काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी में उन चैप्टर्स को कवर करेंगे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए इस स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल, देखिए इससे पहले वाला जो चैप्टर है अभी हमने वो नहीं पढ़ा है। आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसे मोड को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक मोड। और एनिमल जो होते हैं वो रेडीमेड फूड पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम गेहूँ खाते हैं, लेकिन गेहूँ हमें प्लांट से मिला है ना। उसके बाद गेहूँ से चाहे रोटी बनी हो या जो भी चीज़ हमने करी है, लेकिन गेहूँ जो है वो रेडीमेड फूड है। तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, अगर हम एनिमल न्यूट्रिशन, ह्यूमन बींग्स को भी हम यानी इंसान के बारे में जो करते हैं वो एनिमल के अंदर ही आता है। तो एनिमल न्यूट्रिशन में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। 3 मेन चीज़ें हैं। क्या क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, जैसे प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, ये सब। मोड ऑफ इनटेक, हम कैसे खाना खा रहे हैं। जैसे कि कई जैसे जानवर जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को पहले सटकते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके खाना उनके मुंह में वापस आता है। र्यूमिनेशन प्रोसेस होती है। अगर आपने देखा होगा कि जैसे हाँ, कुछ तितली है या भंवरा है, वो क्या करता है, वो नेक्टर लेता है, फ्लावर से जो जूसेस होते हैं उनको सक करता है, चूसता है। तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सकिंग। कैसे उन्होंने खाने को खाया? सक करके। अगर आपने देखा होगा सांप, सांप अपने खाने को कैसे खाता है? वो सटक लेता है सीधा। तो उसका क्या है? स्वेलो करना, एकदम वो स्वेलो करता है। तो सबका जो मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है, जिस तरीके से वो खाना खा रहे हैं, वो मेथड क्या है, सबका अलग अलग है। और किस तरीके से वो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे यूटिलाइज हो रहा है, वो हम देखेंगे। तो देखिए, जो हमारे फूड है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होते हैं, विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन है ना। ये क्लास सेकंड का जो चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड, एक बार आप उसे देख लीजिए। उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि अगर आपको पता होंगे कि फैट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन टेस्ट कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा हेल्प देगा इस चैप्टर में। देखिए, तो हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में नहीं यूटिलाइज होते, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो उसको एक सिंपल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो हमारी बॉडी करेगी। और वो प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइजेशन। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया, सबका जो खाना खाने का तरीका है, खाने को लेने का तरीका, वो अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें बीज एंड हमिंग बर्ड, उनका मोड क्या है, कैसे खाते हैं वो, वे क्या है? सकिंग, चूस कर, ठीक है। या ह्यूमन अगर हैं तो उसमें वो क्या करते हैं? मदर्स के मिल्क पे फीड करते हैं। स्नेक की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं? स्वेलो करते हैं अपने शिकार को। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, वो क्या करते हैं? जो भी छोटा छोटा फूड पार्टिकल पानी में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, उसी को खाते हैं, उसी को फीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ एनिमल्स हैं, आपको बताना है इनका मोड क्या है। तो एक बार हम हिंदी वाली एनसीईआरटी को इसके लिए देखेंगे। देखिए, ये हिंदी वाली एनसीईआरटी है। अगर जो खाना खाने का वे है, तरीका है, वो क्या हो सकता है? छीलना, काटना, चबाना, पकड़ना, निगलना, है ना, साइफनी, स्पंजी, है ना, और सकिंग। तो ये अलग अलग वे हैं। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मच्छर। मच्छर क्या करता है? वो इंसान का खून पीता है ना, तो चूसता है। तो इसका मोड क्या है? सक करना, ठीक है। तितली क्या करती है? नेक्टर, जो स्वीट जूसेस प्रेजेंट रहते हैं फ्लावर में, उनको सक करती है। अगर हम स्नेल की बात करें या चींटी की बात करें तो उनका क्या है? छीलना, ठीक है। तो ये मोड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्क्रैपिंग बोलेंगे छीलने को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। जो स्टार फिश रहती है वो क्या करती है? उसका खाने का एक स्पेशल तरीका होता है।
तरीका होता है, क्या कि वो अपने पेट को अपने मुंह से निकालती है और उन एनिमल्स को खाती है जिनके ऊपर, जैसे जैसे आपने देखा होगा टॉर्टॉइस, कछुआ, उसके ऊपर हार्ड शेल रहती है ना, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो 2 क्वेश्चन है, कछुआ है उसकी शेल किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से, बट उसका ऊपर वाला पार्ट तो हार्ड है, लेकिन उसके अंदर तो उसकी सॉफ्ट बॉडी है ना, सॉफ्ट एनिमल है। तो क्या करता है स्टारफिश, क्या करती है, अपना पेट बाहर निकालती है मुंह से और उसके शेल को तोड़कर उस सॉफ्ट एनिमल को खा लेती है, ठीक है, और वापस उसका पेट फिर मुंह से अंदर चला जाता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक बात है ना। तो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो इस तरीके का काम करता है, तो करेक्ट आंसर होता है स्टारफिश। अगर हम डाइजेशन की बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो मैं इस डायग्राम के थ्रू ही आपको सिंपली समझाती हूँ। देखो, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बकल कैविटी, यानी हमारे जबाड़े से, हमारे मुंह से। हमारे मुंह में जो थूक होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो वहाँ से ही कार्बोहाइड्रेट जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है सलाइवा, किस में? स्टार्च में। स्टार्च को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है सिंपल फॉर्म में। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो उसका डाइजेशन पेट के अंदर जाके स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन का कहाँ पे होगा? पेट के अंदर, स्टमक में। तो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, बकल कैविटी देखी, उसके बाद खाना जाता है ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप, खाने की नली। 2 नलियां होती हैं, एक होता है विंड पाइप, एक होता है फूड पाइप। विंड पाइप के अंदर एयर जाती है, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ठीक है, लेकिन ऑइसोफेगस में खाना जा रहा है। अब भगवान ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया, आप देखिए कैसे पता चलेगा कि जब खाना खाया वो तो फूड पाइप में जाना है, और एयर अगर हमने ऑक्सीजन ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो वो विंड पाइप में जाएगी। तो कैसे पता चलेगा? तो एक स्पेशल सिस्टम है बॉडी के अंदर। क्या सिस्टम है? जब हम खाने को सटकते हैं, स्वेलो करते हैं, तो क्या होती है? एक वॉल्व लगी रहती है यहाँ पे, जो विंड पाइप को ब्लॉक कर देती है। तो खाना खुद पे खुद कहाँ जाएगा? जब हमने सटका तो एक वॉल्व ने क्या कर दिया, वाल्व ने फूड विंड पाइप को ब्लॉक कर दिया, तो खाना कहाँ पे जाएगा? ऑटोमेटिकली फूड पाइप के अंदर जाएगा। इस चीज़ को हम देखेंगे। खाना फूड पाइप से होके सबसे पहले कहाँ पे जाता है? पेट में, ठीक है। पेट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, म्यूकस होता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, जो क्या करता है, हमारा खाना तभी पचेगा जब पेट में मीडियम कैसा होगा? एसिडिक होगा, ठीक है, तभी वो बैक्टीरिया उस पर एक्ट करेंगे। खाना पेट में पचने के बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना रहता है तो लिवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर से जो भी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इस पर एक्ट करते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ से रेक्टम और फिर एनस। ये इजेशन प्रोसेस के अंदर है। तो हमने देखा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, उसमें क्या क्या मेन काम ऑर्गन है? बकल कैविटी आता है, फूड पाइप, ऑइसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम, एनस, ठीक है। इसे पूरे को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। पूरा ये चीज़ यहाँ पे है। ये रहा, जो मैंने एक चीज़ बताई कि हमारा डाइजेशन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो गया? मुंह से। सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं, लिवर है या पेनक्रियाज है, ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। जब तक ये डाइजेस्टिव जूसेस नहीं होंगे, खाने की डाइजेशन वाली प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो इन सब को मिला के, इन ऑर्गन्स को मिला के, प्लस ये डाइजेस्टिव जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस को निकाल रहे हैं, सीक्रेट कर रहे हैं, ये टोटल क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। अब सबसे पहला हम देखते हैं माउथ एंड बकल कैविटी। बकल कैविटी का अगर हम पढ़ें तो इसमें हम टीथ के बारे में देखेंगे, क्या क्या होता है। एक मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो उसके दूध के दांत बोलते हैं हम लोग। तो पहला जो सेट आता है दांत का वो क्या है? दूध के दांत आते हैं, मिल्क टीथ, जो 6 से 8 साल तक बच्चे के पूरे दांत टूट जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। 6 से 8 साल तक पूरे दांत, दूध वाले जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं। उसके बाद कौन सा सेट आता है? परमानेंट टीथ का। मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है सीटेट में वो पूछेंगे जो टाइप ऑफ टीथ है उनका क्या काम है और कौन कौन से हैं। तो देखिए हमारे 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। कितने हैं? 4। नीचे वाले जॉ में नीचे वाले जबाड़ा और ऊपर वाला, तो नीचे 4 ऊपर 4, तो टोटल कितने हैं? 8। कैनाइन कितने हैं? नीचे 2 ऊपर 2, यानी टोटल 4। प्रीमोलर कितने हैं? नीचे
नीचे 4 हैं और ऊपर 4 होंगे तो टोटल कितने होंगे 8। और मोलर की अगर हम बात करें तो नीचे 6 हैं, ठीक है, सबसे लास्ट में जो रहते हैं, और ऊपर भी 6 यानी कि टोटल 12। टोटल मिला के कितने हो गए 32 नंबर ऑफ टीथ। अब खाने को हमने मुंह में सबसे पहले लिया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इंजेशन, खाने का मुंह में लेना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये यहाँ पे है इंजेशन देख लिया, टाइप ऑफ टीथ हमने देख लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कटिंग एंड बाइटिंग का काम कौन करता है, तो ये आगे वाले टीथ करते हैं, इंसाइजर का काम है। पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ कौन सा है जो खाने को पियर्स या टीयरिंग करने का काम करता है, तो ये है केनाइन। और च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ, पूरा जो चबाने का काम है वो लास्ट वाला मोलर का है, ठीक है, तो ये वाला आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिंदी वाले बच्चे एक बार देख लें, जो भी टीथ हैं ये उनके लिए है। इसकी मैं पीडीएफ जो है हिंदी में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से अपनी एनसीईआरटी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैंने एक चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह में ही। सलाइवा जो होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को, किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। अब हम बात करते हैं जीभ की, तो जीभ क्या है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। जीभ के दो काम है, एक तो बोलने में हेल्प करता है, दूसरा क्या करता है, ये सलाइवा यानी थूक को मिक्स कर देता है फूड में, जो कि फिर ब्रेक डाउन में हेल्प करता है स्टार्च की शुगर में। साथ में जो टेस्ट बर्ड है वो भी हमारी टंग में होता है, अलग अलग टेस्ट, जैसे तीखा है, मीठा है, खट्टा है, ये सब कैसे पता चलता है, जीभ में जो टेस्ट बर्ड है उससे ये चीज़ हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ बताइए, जब हम मिठाइयाँ खाते हैं, स्वीट्स एंड टूथ डीके, तो उसके अंदर है कि आपने कोई भी मिठाई खाई तो उसमें अगर हम ब्रश नहीं करते या कुल्ला नहीं करते उस टाइम पे, तो क्या होता है कि मुंह में ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो क्या करते हैं, शुगर को मतलब ऐसे ब्रेक करेंगे, जो भी शुगर है उसको ब्रेक करेंगे और एसिड रिलीज होगा, मुंह के अंदर एसिड रिलीज होगा, और उस एसिड के रिलीज होने की वजह से क्या होंगे, दांतों को वो खराब करेंगे, दांतों को डैमेज करेंगे, इसी को टूथ डीके बोलते हैं। तो समझ में आया क्या होता है कि अगर हमने स्वीट खा के कुल्ला नहीं किया या कुछ है, तो फिर पहले मुंह में हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं, लेकिन शुगर स्पेशली क्या होता है, शुगर खाने के बाद या कोई भी मीठी चीज़ खाने के बाद हार्मफुल बैक्टीरिया एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से दांतों को डैमेज होता है। नेक्स्ट एक चीज़ है, ये वाला आप देख लीजिए, जो हाँ मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि कैसे फूड जो है वो फूड पाइप के अंदर ही जा रहा है, विंड पाइप के अंदर क्यों नहीं जा रहा, तो वो लाइन मैंने यहाँ पे शुरू में समझा दिया है, वही लिखा है, ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग अ फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेज द पासेज ऑफ विंड पाइप। जब हम सटकते हैं खाने को तो एक वॉल्व क्या होती है, विंड पाइप को ब्लॉक कर देती है और खाना कहाँ जाता है, फूड पाइप में। ये टेस्ट बर्ड है, जहाँ पे डिफरेंट टेस्ट का पता चलता है, ऐसे हमारी जीभ के अंदर डिफरेंट टेस्ट बर्ड रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड पाइप। फूड पाइप यानी फूड पाइप का दूसरा नाम है ऑइसोफेगस, जो खाने की नली होती है। इसका काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ती है और खुलती है, इससे क्या होता है, खाना नीचे की ओर मूव करता है। तो फूड पाइप का डाइजेशन में कोई काम नहीं है, कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं निकल रहे हैं इससे, इसका काम केवल कितना है, इसका काम है केवल खाने को नीचे पुश करना ताकि स्टमक तक खाना पहुंच जाए। तो फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टमक। स्टमक यानी आमाशय, पेट का क्या है, एक बैग की तरह है और इसकी शेप कैसी है, यू शेप्ड है। इसका काम है खाने को फूड पाइप से रिसीव करना, उसके बाद खाना पेट के बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी जो आंत है हमारी शुद्धांत्र, उसके अंदर जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तीन चीज़ रहती हैं इसमें, म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड डाइजेस्टिव जूसेस रहता है। देखिए इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। आमाशय का आंतरिक अस्तर सतह, म्यूकस यानी श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस, डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं इसमें। और म्यूकस का काम क्या रहता है, आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करना, इनर लाइनिंग जो होती है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको खत्म कर देना, ठीक है। और एसिडिक मीडियम के अंदर ही हमारी डाइजेशन प्रोसेस होती है। डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेशन में हेल्प करते हैं,
ठीक है, ये वाला देखा हमने। एक चीज़ हमने देखी थी, कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन है वो मुंह में हो रहा है, क्योंकि स्टार्च वहीं पे शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, सलाइवरी ग्लैंड से काम कर देते हैं। लेकिन प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? पेट के अंदर, आमाशय में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं वो, कि कहाँ पे कौन सा डाइजेशन है, मैचिंग में पूछ लिया या एमसीक्यू में 1-1 में पूछ लिया, तो आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देखें, शुद्धांत्र यानी जो छोटी आंत होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है लेंथ में। देखिए, कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये लंबी है, 7.5 मीटर लॉन्ग है, जबकि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये जितने भी डाइजेशन में हेल्प करने वाली चीज़ें हैं, लिवर से या पेनक्रियास से जो भी जूसेस हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आते हैं। लिवर जो है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा जो ग्लैंड है बॉडी में वो क्या है? लिवर। ठीक है, लिवर के बाद हम देखेंगे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर क्या रहता है? बाइल जूस। बाइल जूस रहता है। बाइल जूस का काम क्या होता है? फैट के डाइजेशन में। तो अब तक हमने 3 चीज़ देखी। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स ने करा ये काम। प्रोटीन का डाइजेशन हमारे पेट यानी आमाशय में होता है, स्टमक में होता है। थर्ड हमने देखा, गॉल ब्लैडर बाइल जूस सिक्रीट करता है और उसका काम क्या होता है? फैट के डाइजेशन में होता है। नेक्स्ट, पेनक्रियाज एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। पेनक्रियाज क्रीम कलर का होता है और लिवर कैसा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन। ये भी कलर भी पूछ लेते हैं। तो क्रीम कलर्ड ग्लैंड जो है पेनक्रियाज है, और वो क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूसेस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो ये तीनों पे एक्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, फैट के में भी, प्रोटीन के में भी। तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। एक चीज़ है कि जो हमारे पेट की खोज हुई है, स्टमक का जो डिस्कवरी हुई है, वो बहुत ही एक्सीडेंटली हुई है। इस वाले स्टोरी को आप पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि किसने डिस्कवर किया। तो जो हमारा पेट है उसकी डिस्कवरी किसने करी है? विलियम बीमॉन्ट। तो बस इतना पता होना चाहिए, बाकी ये सब स्टोरी इतना नहीं आएगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। अब क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है? जो भी हमारे खाने के अंदर जो कंपोनेंट्स थे वो किन किन चीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज। फैट का किस में चेंज हो रहा है? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। एंड प्रोटीन किस में चेंज हो रहा है? अमीनो एसिड में। तो ये डाइजेशन हो गया। इंजेशन, खाने को मुंह में लेना, इंजेशन। उसके बाद हमने देखा डाइजेशन। अब तीसरा देते हैं एब्जॉर्प्शन। अब खाना तो डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट से मेरे को मिल गया ग्लूकोज, फैट से मेरे को फैटी एसिड मिल गया, प्रोटीन से अमीनो। लेकिन बॉडी में ये एब्जॉर्ब होना भी तो ज़रूरी है, जो भी जहाँ पे नीड है इनकी वहाँ पे पहुँचना भी ज़रूरी है। तो वो काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं विली। विली का काम किस में होता है? एब्जॉर्प्शन में। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी खून की नली है, ठीक है, जिसमें जिन्हें ब्लड वेसल्स बोलते हैं, यहाँ पे ये सारा ट्रांसफ़र वाला काम होता है। जितने भी एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर जहाँ जाने हैं वहाँ पे जाएंगे। तो देखिए, द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। द एब्जॉर्ब्ड substances are transported via the blood vessels to different organs of the body. नेक्स्ट, हमने एब्जॉर्प्शन देख लिया, एब्जॉर्ब हो गए। अब जहाँ पे इनका यूज़ है कि हमें मान लीजिए प्रोटीन बनाना है, वहाँ पे हमारा काम है, तो ये वहाँ पे ब्लड वेसल्स इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे, ले जाएंगे। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे असिमिलेशन। ठीक है, जैसे सेल्स के अंदर ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन होगा? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ग्लूकोज ही चेंज होगा एनर्जी में। ठीक है, तो इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और फिर एनर्जी मिलती है। तो ये काम कब हुआ? जब ग्लूकोज पहले एब्जॉर्ब होके बॉडी में कहाँ तक पहुँचा? सेल्स में पहुँच गया, असिमिलेशन हो गया। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड। अब कई पार्ट ऐसा भी है जो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है, अब न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल गए, तो जो बचा हुआ खाना है, बचा हुआ अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब, जो हमारी ब्लड वेसल्स ने एब्जॉर्ब नहीं किया है, वो जो खाना है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और उसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर लेंथ है। इसका काम क्या होता है? जो भी वाटर है या सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब करना, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है। अब जो डाइजेशन हो गया वो तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, जो बचा हुआ खाना है उससे वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना।
फिर ये सब सॉल्ट भी अलग हो गया, वाटर भी अलग हो गया। अब जितना वेस्ट मटेरियल बचा है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, किसके थ्रू? रेक्टम एंड एनस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन। अब हम देखते हैं डाइजेशन। ग्रास ईटिंग एनिमल, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, उनके अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है। क्या होता है? घास खाने वाले जितने भी जानवर हैं, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, डियर हो, वो क्या करते हैं कि एक बार में उन्होंने पूरा का पूरा खाना सटक लिया और उसके बाद वो उनके बॉडी पार्ट, जिसे हम बोलते हैं र्यूमेन, ठीक है, उसमें स्टोर हो जाता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके वो वापस उनके मुंह में आता है। हम बोलते हैं ना कि ऐसे जानवरों को हम बोलते हैं जुगाली करना, यानी र्यूमिनेशन वो प्रोसेस है। और जो वाइट वाइट सी सब्सटेंस उनके मुंह में फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कड, CUD, कड। तो ये चीज़ हमने देखी यहाँ पर। अनडाइजेस्टेड कड एक तरीके का सेल्यूलोस है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है और इसे हम लोग नहीं चबा सकते। उनकी बॉडी में तो एक स्पेशल पार्ट है उसके लिए, र्यूमेन, लेकिन हमारी बॉडी में तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम घास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये वाला जो सेल्यूलोस है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा। ऐसे जानवरों को रोमंथी यानी र्यूमिनेंट बोलते हैं, उस बॉडी पार्ट को र्यूमेन बोलते हैं, और प्रोसेस को जुगाली करना जो है र्यूमिनेशन। ये चारों पांचों वर्ड समझ में आ गए होंगे। ये हमने देख लिया। ये बॉडी पार्ट देखिए, ह्यूमन ये वाला है। एक चीज़ यहाँ पे टेबल में ये भी मैं बता दूं, डायरिया आपको पता है कैसी कंडीशन होती है? डायरिया के अंदर जब हमारी बॉडी से पूरा का पूरा पानी जो भी देखिए अनडाइजेस्टेड, जब डाइजेशन होता ही नहीं है और जो भी खाना हमने खाया वो ऐसी निकल जाता है, तो वो वाली कंडीशन क्या कहलाती है? डायरिया। अब डायरिया में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, छोटे बच्चे से ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या देना चाहिए? सॉल्ट एंड शुगर का, नमक और चीनी का पानी बोलते हैं ना, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS दिया जाता है। तो ये बस एक वन वर्ड में आपको पता होना चाहिए क्या दिया जाता है? ORS। नेक्स्ट हमने देखा अमीबा। अमीबा का बस आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है? अमीबा स्यूडोपोडिया एक वर्ड है। जब ये देखिए, ये अमीबा है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इसे यहाँ से खाना लेना है ये, तो ये क्या करेगा? अपनी शेप चेंज करके इस खाने को चारों तरफ से घेर के अपनी अंदर एनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, और जो ये पिंकिश मटेरियल दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है इसका, और इसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन यानी कि एक बाउंड्री भी है, पूरा सेल की जो आउटर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट रहती है। और खाने का इजेशन भी होता है, जो भी डाइजेशन करके जो खाना यूज़ हो गया, ठीक है, और जो बचा हुआ खाना है वो इजेक्ट भी होगा, बॉडी से बाहर भी निकलेगा। तो इसमें सारी प्रोसेस होती हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी कि ये अपनी शेप जो चेंज करता है ये खाने को लेने के लिए, इसीलिए इसको स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट बोला जाता है, ठीक है। फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये जो छोटे छोटे हैं ये फूड वैक्यूल्स हैं। अब ये हमने देखा, एक बार हिंदी में भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है, ठीक है, इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, बार बार वो चेंज करता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाब यानी कृत्रिम पाँव कहते हैं। फूड को एनगल्फ करने के लिए अपनी वो चेंज करी इसने, तो स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी आपको अब डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मेरे को लग रहा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी प्रोसेस हमने देखी, पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन है, फिर एब्जॉर्प्शन है, असिमिलेशन है, इजेशन है। एक बार ये समरी आप वन बाय वन रीड कर लीजिएगा, और जितने मैंने हाईलाइट करे थे वीडियो के अंदर पॉइंट्स, उनको आप कहीं शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि पेपर के समय आपको वो हेल्प करे। और एनसीईआरटी को एक बार आप खुद अपनी तरफ से रीड करेंगे तो अब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू एवरीवन।